अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यानी मदद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश व खुर्रम होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहा, क्योंकि पहले तो मैं वॉइस ओरिजिनल डालती थी, लेकिन आज मैंने रिकॉर्ड करके डाली क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी, मुझे लग रहा था कि लाइट हल्की स्लो हैगी। ठीक है, तो मैंने कहा ऊपर से आवाज़ डाल के देखते हैं कि व्लॉग कैसा बनता है। अच्छा जी, आप सब तो खैरियत से होंगे। मैं गई थी सुबह मजलिस में, सुबह मजलिस से आई हूँ तो भूख बहुत शदीद लग रही थी, और आज बच्चों की फरमाइश थी कि हमने आलू के पराठे खाने। भाई, आलू के पराठे बनाना आसान नहीं होता, और मुझे तो ख़ास कर भूख लग रही होती है। सुबह लंबा काम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहरहाल, बच्चों की फरमाइश पर हमने पराठे बनाए हैं आलू के। वो नाश्ता हमारा तैयार हो गया। अचार था, मायो थी, आलू के पराठे थे और शेक था। भाई, नाश्ता हमने खाना शुरू किया तो नाश्ता तो बहुत ही लजीज लग रहा था, बहुत नाइस मज़े का लग रहा था। नाश्ता भी मज़े का था, और नाश्ता करने में भी मज़ा आया क्योंकि पेट भर के खाया। और उस बाद में शाम को मजलिस थी, जहां हमने जाना था मेट्रो से। बेटी मेरी बहुत खुश थी क्योंकि हम मेट्रो से जा रहे थे। मेट्रो का सफ़र मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा, तो हमने मेट्रो का सफ़र शुरू किया, टोकन लिए, और हम अपनी बस का इंतज़ार करने लगे। बस आई है, बस में बैठे हैं। गर्मी इतनी थी, हल्की धूप थी, हालांकि बल्कि ना होने के बराबर धूप थी, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। बस का इंतज़ार किया, बस आई, बस में बैठकर हमने ट्रैवल शुरू किया। अच्छा जी, ट्रैवल बस का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि व्यू बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बैठने को दिल नहीं करता। अक्सर बसों में ऐसा होता है कि जब बैठने की जगह नहीं मिले तो तंग हो जाते हैं, अक जाते हैं, कहते हैं नहीं, बस हमें सीट मिल जाए, हम किसी तरह बैठ जाएं। लेकिन मेट्रो में वाहिद ऐसा सफ़र है जहाँ खड़े होकर भी पता नहीं चलता सफ़र कैसे कब ख़त्म हो गया, क्योंकि व्यू अच्छा मिल रहा होता है हमें। बहरहाल, हम वहाँ मजलिस के लिए पहुँचे हैं अपने जगह पर, अपने पहुँच पर, अपनी मकाम पर पहुँचे हैं। वहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो थोड़ा सा उससे आगे जाना, क्योंकि मेट्रो के नज़दीक नहीं बल्कि थोड़ा सा फासले पर था। हम अपने मकाम पर पहुँचे हैं। वहाँ आई थी मैं उस इमाम बारगाह में सेकंड टाइम। मुझे इमाम बारगाह बहुत प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत इमाम बारगाह था। सहन बहुत बड़ा था वहाँ का। नमाज की जगह अलग थी और मजलिस की जगह अलग थी। बहुत खूबसूरत मकाम था वहाँ पर। जी व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ पर जब गई मजलिस में, तो वहाँ पे ख़ास मजलिस में मैं इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ फ़ायज़ा डार की तरफ से मजलिस थी। आप जानते हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी, बहुत नाइस हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतनी नाइस है। मैं जब उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली आज, तो मुझे पता चला वो इतना पोलाइट बोलती हैं, इतने अच्छे से मिलती हैं, इतना अच्छा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। यकीन ही नहीं आता कि वो एक यूट्यूबर है, क्योंकि किसी किसी में एटीट्यूड भी आ जाता है और कोई ज़बान का भी थोड़ा सा रूड हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छे से मिली हमसे। उन्होंने मुझे एक छोटा सा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एक मैसेज देने के लिए, और उन्होंने वो मैसेज भी दिया जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मेरी बहन का चैनल है एनी रिजवी के नाम से। आप सब इनको सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू। मजलिस के बाद हम गए, वहाँ सामने शॉप थी। शॉप पे हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे, और बहुत सारी चीज़ें भी देखने गए थे कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत पंजे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अलम थे, झूले थे, ताबूत थे, सेहरे थे, मश्क थी, बैनर थे, बहुत प्यारे प्यारे ज़ियारत की चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन कई चीज़ें हम ढूंढ रहे थे जो शॉप से जो हम ढूंढ रहे थे हमें मिला नहीं। काफ़ी देर हम वहाँ पर चीज़ें देखते रहे। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगी, बहुत सारी चीज़ें मिली भी, और बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे हमें मिली। कई चीज़ें पसंद आ रही थी, कई चीज़ें दिल कर रहा था अभी ले लें, लेकिन किसी चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, और उस वक्त पर ही उस चीज़ को लेना चाहिए। बहरहाल, बहुत खूबसूरत थी मेरी सिस्टर मेरे साथ, और वहाँ पर अंगूठी की हमने हदिया पता किया। हदिया पता करने के बाद हम खामोश हो गए थे क्योंकि हदिया मुनासिब समझा। तो अब कुछ अरसे में ले लेंगे, कोई इशू। वापस घर आने की तैयारी की। मेट्रो में बैठे, मेट्रो में बैठकर थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स ली, क्योंकि आपको फिर से कहूँगी व्यू बहुत अच्छा हो।
मेट्रो में बैठे जब तो मुझे अपनी याद आ गई कि मैं जब जॉब करती थी तो वहाँ पर भी मैं मेट्रो में जाती थी और यकीन जाने टोकन देते हुए इतना रश होता था ना कि तंग आकर हमने अपना कार्ड बनवा लिया था। और कार्ड से हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई थी ना कि कभी भी खड़े होना नहीं पड़ता था लाइन में, कभी भी वेट नहीं करना पड़ता था। आराम से मेट्रो में बैठते थे, आराम से हम टोकन इस्तेमाल करके अपने ऑफिस चले जाते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि ऑफिस के लिए अक्सर इंसान लेट हो रहा होता है, मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो उसके लिए हमने जो है ना ये लाइन में खड़ा होना मुनासिब नहीं समझते थे हम। तो उस वक्त भी इंजॉय किया और अब भी। घर आई तो देखा छोटा भांजा आया हुआ था। सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटी एक और है जिससे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। बहरहाल इससे मैंने खूब बातें की जी। तो मैं व्लॉग करने लगी थी एंड लेकिन मैं आपको एक बहुत खूबसूरत हस्ती से, बहुत अच्छे बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैं मिलवाती हूँ आज के सबसे इम्पॉर्टेंट बंदे से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन नाम है। अच्छा, आप सही तो बैठे ना, कैमरे की तरफ देखे ना। अच्छा, मैंने सुना है आप स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? आपके स्कूल में जाता हूँ। आपके स्कूल में जाते। अच्छा, मैंने सुना है आपके भाई, छोटे भाई का एडमिशन हो रहा है आपके स्कूल में। हो रहा है। क्या नाम है उसका? तशद नाम है। तो कौन सी क्लास में वो? आपकी क्लास में बैठेगा? 1 क्लास में। 1 क्लास में बैठेगा, आपके साथ बैठेगा? और अगर उसकी क्लास चेंज हुई तो अगली क्लास में बैठूंगा। अच्छा, इशू क्या आ रहा था उसका? क्या मसला क्या था उसका? आप सही बैठे ना, सही बैठे फिर बताएंगे। हाइट चेक करके अंदर जाने देंगे। हाइट चेक करके अंदर जाने देंगे? तो फिर उसका तो आपसे तो थोड़ा सा छोटा है वो, तो फिर आप क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? आपकी भी चेक करते हैं हाइट? तो क्या कहते हैं जब आप जाते हैं क्लास में? तो पता नहीं क्या कहती है। आपका क्या नाम लेती हैं टीचर? इधर देखिए ना, इधर देखिए ना। अच्छा, इधर देखें तो सही। अच्छा, आप और भाई एक गाड़ी में जाएंगे स्कूल? आपकी आपा भी वहाँ पढ़ती है? क्या नाम है आपा का? बनीन नाम है। अच्छा, तो हिजाब आपा भी आपके स्कूल जाती है? सही बोले ना ताकि मुझे आवाज़ आए। देखें, दिखाएंगे, चलें ठीक है। अच्छा, हिजाब आपा को आपके स्कूल में दाखिल कर दूं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताए ना। नहीं। नहीं, आपा नहीं अच्छी? नहीं अच्छी। बनीन अच्छी है। अच्छा, आपके स्कूल में छुट्टियां हुई हैं, कब खुलेंगे? खुल जाएंगे। खुल जाएंगे, लेकिन आपने होमवर्क तो खुल जाएगी ना, मम्मा ने बोला था। नानी के घर से खुल जाएंगे जाके? तो फिर आप किसी मजलिस में नहीं जाओगे? जाओगे? तो स्कूल तो रोते हुए जाते हो आप? नहीं जाता। नहीं जाते रोते हुए? नहीं। तो कौन जाता है रोते हुए? तशद जाता है। तशद जाता है? आप नहीं जाते? मैं जाता हूँ ना। अच्छा, अल्लाह ताला आपको क्या, आप अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते हो? मुझे एक बहना दे दे। बहना दे दें। और आपके बाबा कहाँ रहते हैं? सऊदीया में। सही पे इनको आवाज़ नहीं आ रही, इनको बताओ। सऊदीया में रहती है। सऊदीया में रहते हैं? हाँ। तो वो अच्छा चलें, नाराज़ नहीं हुए। आप ये बताएं कि आपके बाबा सऊदीया में होते हैं, मम्मा आपके साथ होती हैं, तो आप सऊदीया क्यों नहीं जाते हो बाबा के पास? नहीं जाता। जहाज़ में बैठ के जाएंगे ना हम। मम्मा जहाज़ में लेके नहीं जाती। मम्मा जहाज़ में नहीं लेके जाती? अब बाबा की कॉल आएगी ना तो हम कहेंगे हमें टिकट भेज दें, हमने सऊदीया आना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बाबा को कोई मैसेज देंगे? दें, बोलें, क्या कहेंगे? पता नहीं क्या कहेंगे। वो इसमें कैमरे में देख के कहते हैं बाबा आई मिस यू, कह देना। आई मिस यू। बोलो बाबा मेरा व्लॉग देखें। ओके ओके। पूरी बात करें ना, बोले ना। क्या बोलना है? क्या बोल देखिए और लाइक करें। ओके बाय। ओके बाय। टाटा बाय बाय कह दो।